Hello everyone. This is the fourth video of the chapter Resources and Development. In this video, we will discuss about the types of resources on the basis of ownership. Ownership यानी मालिकाना हक। मालिकाना हक या स्वामित्व के आधार पर रिसोर्सेज को हमने चार अलग अलग भागों में बांटा है। The very first is individual resources. The second one is community resources. The third one is national resources, and the fourth one is international resources. स्टूडेंट्स क्या आप जानते हैं कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बाइक है, या आपके पास घर है, दुकान है, या आपके पास फ्लैट है, ये किस तरह के रिसोर्सेज हैं? तो ये रिसोर्सेज इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएंगे अगर इसके मालिक आप खुद हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से रिसोर्सेज ओन्ड बाई एंड इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कोई भी वस्तु, कोई भी रिसोर्स जिसका मालिक मैं खुद हूँगा, वैसे रिसोर्सेज इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया जाए कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो ये मेरे लिए एक ऐसा रिसोर्स है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। मेरे पास एक गाड़ी है, एक कार है, या मेरे पास एक फ्लैट है, तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स के बाद हम लोग कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिटी रिसोर्स वैसे रिसोर्स को कहते हैं जिस पे अधिकार किसी एक आदमी का ना होकर पूरी कम्युनिटी का होता है। हम लोगों ने अक्सर गांव में या शहरों में नल देखे होंगे जिस पे पूरे मोहल्ले के लोग मिलकर पानी लेते हैं, या तालाब हम लोगों ने देखा होगा, या प्लेग्राउंड। ऐसे रिसोर्सेज किस कैटेगरी में आएंगे? ये रिसोर्सेज इंडिविजुअल रिसोर्सेज नहीं कहलाएंगे, ये रिसोर्सेज कम्युनिटी रिसोर्स कहलाएंगे, और इसकी देखभाल पूरी कम्युनिटी मिलकर करती है। इसके अलावा हम लोग और भी देखते हैं, जैसे कि पिकनिक स्पॉट है या विलेज फॉरेस्ट है। ये सभी एग्जाम्पल्स कम्युनिटी रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से द रिसोर्सेज कॉमनली owned by a group of people in a community are called community resources. Now we will discuss about national resources. National resources उन रिसोर्सेज को कहेंगे जो एक कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आते हैं। टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, यानी हम लोगों ने जो डिस्कस किया इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी रिसोर्सेज, ये एक कंट्री के अंदर आती है। तो कम्युनिटी रिसोर्स और इंडिविजुअल रिसोर्स ये दोनों मिलकर नेशनल रिसोर्स बनाते हैं। नेशनल रिसोर्सेज के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे रोड्स, कैनल्स, रेलवेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ये सभी नेशनल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे कंट्री भी होते हैं जिनकी बाउंड्री ओशन या सी से सटी होती है, तो वैसी हालत में उस कंट्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया उस कंट्री का रिसोर्स कहलाएगा। वो एरिया उस कंट्री के अंडर में माना जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं? तो ये बहुत सिंपल है। जिस तरह से ज़मीन पर दो इस प्लेसेस के बीच की दूरी को हम लोग किलोमीटर में नापते हैं, उसी तरह ओशन में दो अलग अलग जगह के बीच की दूरी हम लोग नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। 1 नॉटिकल माइल्स 1.85 किलोमीटर, या बुक में कहीं कहीं पर 1.9 किलोमीटर के बराबर माना गया है। नाउ द लास्ट वन, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिसोर्सेज वी हैव टू नो अबाउट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स।
स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जाना कि एक कंट्री की बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया उस कंट्री का अपना रिसोर्स होता है। अब उस 12 नॉटिकल माइल्स के आगे 188 नॉटिकल माइल्स तक, यानी उस कंट्री की बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कैटेगरी में आते हैं। अब इस 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया है वो किसी एक कंट्री का नहीं होता है। तो ये क्या चीज़ होता है? तो ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हो गए। यानी द रिसोर्सेज दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल कंट्री आर नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these resources without the concurrence of international institutions. Exclusive economic zone of India in Indian Ocean is around 2 million square kilometers.